हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारे तरीके जिनसे एक कैंडिडेट, एक लड़का या लड़की एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो सारी एंट्रीज बताता हूँ जहाँ पर आप एज अ कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि ऑफिसर रैंक में आप कौन कौन से तरीक़ों से एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो जो सबसे पहली एंट्री है वो है एनडीए। ये साल में 2 बार होती है, हर 6 महीने पे इसका एग्ज़ाम होता है, क्योंकि साल में 6-6 महीने के बाद 2 बैच एनडीए ज्वाइन करते हैं, इसीलिए साल में इसका 2 बार एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को सिर्फ बॉयज़ दे सकते हैं, वो भी अनमैरिड होने चाहिए। और इस एग्ज़ाम के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं उस टाइम पर आपकी एज 15.5 से 16.5 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं, जिस दिन आप एकेडमी ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, उस दिन आपकी एज 16.5 से लेकर 19.5 के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे बीच में नहीं होगी तो आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करने को नहीं मिलती है। इसे आप 12th में अपेयरिंग यानी कि जब आप 12th में पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पर भी फॉर्म भर सकते हैं एनडीए का और एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर आप 12th क्लास पास कर चुके हैं उस टाइम पर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें 12th में आपके कितने % मार्क्स आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको 12th में पास होना होगा। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट एनडीए का एग्ज़ाम पास हो जाते हैं लेकिन वो 12th में फ़ेल हो जाते हैं, तो उनको एनडीए ज्वाइन करने को नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको सिर्फ 12th क्लास में पास होना है, परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। 12th क्लास के बाद एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक एंट्री है जो कि एनडीए है। इसके बाद जो दूसरी एंट्री है वो है सीडीएस। ये आप जब कॉलेज कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये भी साल में 2 बार होता है, हर 6 महीने पे एक एग्ज़ाम होता है। इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 10+2 फिजिक्स और मैथ से किया हो, यानी कि बेसिकली आपने जो 12th क्लास है वो पीसीएम से की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की हो। लेकिन उसमें परसेंटेज कितना है इससे इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी के साथ आपने ग्रेजुएशन में किस स्ट्रीम से किया है ग्रेजुएशन, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और कितने मार्क्स थे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आप 12th पास हो और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो। इसमें एयरफोर्स के लिए सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीडीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो अगर कोई फीमेल सीडीएस का एग्ज़ाम देना चाहती है तो वो आर्मी के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन एयरफोर्स के लिए सिर्फ मेल इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसकी जो एज है वो है जब आप ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग, उस टाइम पर आपकी एज 20 से लेकर 24 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद जो एंट्री है उसे बोला जाता है एफकैट। तो एफकैट है वो भी दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो एयरफोर्स है उसमें फ्लाइंग ब्रांच और जो टेक्निकल ब्रांच है उसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट है कि आपने मैथ और फिज़िक्स हो आपके पास 12th में विद 60% मार्क्स, यानी कि आपके मैथ और फिज़िक्स दोनों में 60% से ज़्यादा मार्क्स, और आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो, लेकिन उसमें मिनिमम 60% मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए। उसके बाद ही आप इसके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, और एग्ज़ाम के बाद एसएसबी होता है, एसएसबी के बाद फिर मेडिकल, और फिर फाइनल मेरिट के बाद आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। इसके बाद जो अगली एंट्री है वो है एनसीसी एंट्री। तो एनसीसी एंट्री जो एयरफोर्स की होती है उस एंट्री के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपने एयर विंग जो है इसका एनसीसी का जो एयर विंग होता है वहाँ पर से सी सर्टिफिकेट आपने विद ए ग्रेड क्वालिफाई किया हो। तो मतलब है कि जो एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट होते हैं ए, बी और सी, उसमें आपको ग्रेडिंग मिलती है। तो आपने जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है सी सर्टिफिकेट, उसमें आपका कम से कम ए ग्रेड होना चाहिए, तब आपको वो कॉल करेंगे। और इसमें भी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके 10+2 में मैथ और फिज़िक्स दोनों सब्जेक्ट में 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हों, और ग्रेजुएशन में भी 60% से ज़्यादा मार्क्स हों, तभी आपका कॉल आएगा, वरना कॉल नहीं आएगा। इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू होता है। इसके बाद जो अगली एंट्री है उसे बुलाया जाता है मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी क्या है कि इसमें ये जो पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं साइंस से वो लोग इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने ग्रेजुएशन की हो मैथ और फिज़िक्स से, 12th नहीं, ग्रेजुएशन आपने की हो मैथ और फिज़िक्स से, और उसमें 55% आपके मार्क्स आने चाहिए, जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो 55% होने चाहिए। और उसके बाद आपने साइंस के किसी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद ही आपका कॉल आएगा। इसमें भी एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट एसएसबी होता है, और फिर एसएसबी के बाद आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये थी एयरफोर्स में अगर आप एज ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके सारे के सारे तरीके, सारे के सारे एग्ज़ाम। तो टोटल 5 तरीके हैं जिनसे आप एयरफोर्स में एज ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप नॉन कमीशन्ड रैंक पर जाना चाहते हैं, यानी कि जो जवान होता है उसकी रैंक पर जाना चाहते हैं, तो उसकी 2 एंट्री होती हैं। एक को बोला जाता है टेक्निकल और दूसरे को बोला जाता है नॉन टेक्निकल। तो जो टेक्निकल है उसे एक्स ग्रुप भी बोला जाता है, और नॉन टेक को वाई ग्रुप भी बोला जाता है। तो इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप टेक्निकल में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें आप में 10+2 में आपका फिज़िक्स, मैथ और इंग्लिश में
टोटल 50% मार्क्स आने चाहिए। एक सब्जेक्ट में अगर कम होंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका टोटल जो एवरेज है वो 50% होना चाहिए, और ये इनकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने क्लास 12th कर लिया है फिज़िक्स, मैथ और इंग्लिश से और आपके एवरेज 50% मार्क्स है, तो आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। जो नॉन टेक है उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने 10+2 किसी भी स्ट्रीम में किया हो। तो इसमें किसी भी स्ट्रीम में अगर किया है, साइंस से नहीं किया है, आर्ट्स या कॉमर्स से किया है, तो भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो 50% से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये थे सारे तरीके एयरफोर्स ज्वाइन करने के, एज़ ऑफिसर और एज़ एयरमैन। थैंक यू।